जय हिंद बच्चों। आज हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप पढ़ेंगे पाठ संख्या 14 विलोम शब्द। तो बच्चों, विलोम शब्दों को अंग्रेज़ी में आप एंटोनिम्स भी कह सकते हैं या कहेंगे। चलिए सबसे पहले पाठ आरंभ करते हुए ये देखते हैं हम कि इस पाठ में काफ़ी सारे चित्र दिए गए हैं। एक तरफ दो बच्चे हैं, दो लड़के हैं, दूसरी तरफ भी दो लड़के हैं, लेकिन दोनों की क्रियाओं में अंतर दिखाया गया है। और वो अंतर क्या है? अंतर ये है कि एक तरफ दो मित्रों को दिखाया गया है व दूसरी तरफ शत्रुओं को दिखाया गया है। तो दूसरी तरफ दो शत्रुओं को और एक तरफ मित्र को। तो एक तरफ मित्र है और दूसरी तरफ शत्रु है। यहाँ पर ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि मित्र का उल्टा शत्रु होता है। किस प्रकार होता है? मित्रों में जैसे आपस में प्रेम होता है, लेकिन क्या ये प्रेम दो शत्रुओं में होता है? नहीं। मित्र आपस में एक दूसरे को समझते हैं, आपस में प्यार करते हैं, लेकिन जो शत्रु होते हैं एक दूसरे को देखकर चिढ़ते हैं, उनसे झगड़ा करते हैं। इस प्रकार मित्र का विलोम यानी उल्टा क्या होगा? शत्रु होगा। विलोम शब्द का अर्थ ही होता है उल्टा। अब इसके आगे देखिए आप, एक तरफ आम दिखाया गया है, इसके बारे में क्या लिखा गया है? मीठा। दूसरी तरफ नींबू दिखाया गया है और नींबू कैसा होता है? खट्टा। तो यहाँ पर आपको यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि मीठे का उल्टा अगर हम देखें तो हो जाएगा वो खट्टा। तो इस प्रकार मीठे का विलोम शब्द खट्टा माना जाएगा और खट्टे का विलोम शब्द मीठा माना जाएगा। आइए अगली चित्र में देखते हैं। अगले चित्र में अंधेरा और उजाला, इन दो शब्दों के बारे में चित्र को दिखाकर समझाया गया है। एक चित्र में रात का समय दिखाया जा रहा है और दूसरे में दिन का। तो अंधेरा विलोम शब्द होता है उजाला का और उजाले का विलोम शब्द होता है अंधेरा। इसी प्रकार एक तरफ लड़का हंस रहा है और दूसरी तरफ लड़का रो रहा है, तो ये दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हंसना का उल्टा रोना होगा, रोना का भी विलोम हो जाएगा हंसना। तो आप इन दोनों शब्दों को ध्यान में रखेंगे कि यदि हंसना का रोना है तो रोना का विलोम हंसना है। इस प्रकार आगे देखते हैं। चित्रों के नीचे लिखे शब्दों को पढ़ो। ये शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं। इन्हें विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। बच्चों यहाँ पर देखिए, आपको एक और शब्द, नया शब्द मिल गया। ये शब्द है विपरीतार्थक। तो विलोम को उल्टा भी कह सकते हैं और विपरीत यानी विपरीत का अर्थ भी होता है बच्चों उल्टा। विपरीतार्थक यानी जिनका विपरीत अर्थ निकले, जिनका उल्टा अर्थ निकले, उन शब्दों को आप क्या कहेंगे? विपरीतार्थक या विलोम या फिर उल्टा। आप एक वर्ड ज़रूर याद रखेंगे कि ये उल्टा शब्द ही है, जिसके दो और नाम हैं, विलोम और विपरीतार्थक। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं विलोम शब्दों की तालिका को। तो बच्चों यहाँ पे जो विलोम शब्द दिए गए हैं, इनमें आपको काफ़ी सारे शब्द दिए गए हैं ताकि आपको हर एक शब्द का विलोम यानी यहाँ पे जितने भी शब्द दिए गए हैं विलोम के साथ, तो आपको यह बताने का प्रयास किया गया है कि वो हर एक नया वर्ड जिसके बारे में आप जानते हैं लेकिन उसका विपरीत यानी या विलोम या उल्टा नहीं जानते हैं, तो आप इस तालिका के थ्रू जान पाएंगे। तो आइए हम सभी शब्दों पर एक बार एक नज़र डालते हैं। जैसे गुण का विलोम दोष, प्रश्न का उत्तर, जन्म का मृत्यु, सुबह का शाम, नया का पुराना, जीत का हार,
मुश्किल का आसान, बड़ा का छोटा, ठंडा का गरम, असली का नकली, दिन का रात, लाभ का हानि, सुख का दुख, आज का कल, हल्का का भारी, मोटा का पतला, देशी विदेशी, अंदर बाहर, कच्चा पक्का, सरल कठिन, मित्र शत्रु, सत्य असत्य, पास दूर, अच्छा बुरा, ऊपर नीचे, चतुर मूर्ख, डरपोक निडर, सूखा गीला, थोड़ा बहुत, कायर वीर। इस प्रकार जैसे आपने अच्छा का बुरा विलोम शब्द देखा तो आप बुरे का विलोम शब्द अच्छा देखेंगे। बुरे का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। तो बच्चों, कायर का अर्थ होता है ऐसे लोग, ऐसा व्यक्ति जो साहस दिखाने से डरता हो, जिसके अंदर डर हो, जहाँ पर साहसिक कदम उठाने चाहिए वहाँ पर भी वो नहीं उठा पाता, इस वजह से उसे कायर कहते हैं। लेकिन वह व्यक्ति वीर कहलाता है जिसे पता होता है कि वहाँ उसे कहाँ पर स्टेप लेना है, कहाँ पर बोलना है, घबराना नहीं है, अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने परिवार के लिए बोलना है। तो साहस होना किसी इंसान में वीरता कहलाता है और साहस की कमी हो जाना कायरता कहलाता है। चलिए अब आगे हम देखते हैं। यहाँ पर कुछ विपरीतार्थक क्रियाएं दी गई हैं। अब आप कहेंगे कि विपरीतार्थक शब्द तो समझते हैं, लेकिन अब क्रियाएं क्या हो गई? तो बेटा क्रियाएं भी तो एक शब्द ही है ना, क्रियाएं भी शब्द हैं। तो यहाँ पर आपको क्रियाएं इसलिए कहा गया है कि कुछ ऐसी क्रियाएं भी हैं शब्दों के रूप में जिनका भी विपरीत अर्थ होता है, यानी उनके भी विलोम शब्द होते हैं। जैसे हंसना का रोना, खाना का पीना और सोना का जागना। इस तरीके से जो ये शब्द होते हैं, जो क्रियाएं होती हैं, उनके विलोम शब्द हो जाते हैं। तो इन विपरीतार्थक क्रियाओं के विलोम शब्द हैं सोना का जागना, हंसना का रोना, उठना का बैठना, आना का जाना, देना का लेना, चढ़ना उतरना, पकड़ना छोड़ना, चलना रुकना, जीना और मरना। बच्चों, इस प्रकार ऐसे अनेक शब्द हैं, जो अनेक क्रियाएं हैं जिनके विपरीत शब्द होते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो आपको कुछ शब्द ऐसे उदाहरण के स्वरूप दिखाए गए हैं ताकि आप समझ सकें। अब यहाँ पर कुछ विशेष शब्द दिए गए हैं। ये विशेष शब्द क्या है? तो इन शब्दों में जब आप अ लगाते हैं तो ये बन जाते हैं विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द या उल्टा। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि इनमें आपको केवल अ लगाना होता है, यानी अ जोड़ना होता है शब्द के आरंभ में। जब आप उस शब्द के आरंभ में अ जोड़ देते हैं तो वो अपने आप उस शब्द का उल्टा या विपरीत हो जाता है या विलोम हो जाता है। तो इनमें पहला शब्द है सत्य। सत्य में आपने अ लगाया तो यह हो गया असत्य। इसी प्रकार पवित्र में अ लगाने से हो गया अपवित्र। शांत का अशांत, शुद्ध का अशुद्ध, मंगल का अमंगल, रुचि का अरुचि, ज्ञात का अज्ञात, शोक का अशोक अशोक, शुभ का अशुभ, हित का अहित, धर्म का अधर्म, संभव का असंभव। आइए अब इस पाठ का अभ्यास कार्य देखते हैं। अभ्यास कार्य में क्या दिया गया है? अभ्यास कार्य में भी सबसे पहले दिए गए हैं विपरीत अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाओ। तो आप कैसे बनाएंगे? मित्र का उल्टा क्या होता है? शत्रु। अंदर का बाहर, आज का कल, नया का पुराना, सरल का कठिन, देशी का विदेशी। इस प्रकार आपने इन सभी शब्दों के जोड़े बना लिए। अब आप क्या देखेंगे? उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द से वाक्य पूरे करो।
तो चलिए देखते हैं कि इसमें विलोम शब्द क्या है। सदा सच बोलो, कभी झूठ मत बोलो। इस यहाँ पर सच का विलोम दिया गया है झूठ। तो इसी प्रकार आप जो वर्ड्स हाईलाइट किए गए हैं ना, बोल्ड किए गए हैं, उनका ही आपको उल्टा शब्द यहाँ पर लिखना है। तो जैसे आम मीठा होता है तो नींबू होता है खट्टा। इस प्रकार अगले वाक्य में उत्तर, उत्तर का अर्थ क्या होता है? उत्तर गलत है। प्रश्न ध्यान से पढ़ो, उत्तर का उल्टा हो गया प्रश्न। या विलोम कह सकते हैं प्रश्न का उत्तर, उत्तर का प्रश्न। इस प्रकार ये दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हो गए। खेल में कभी हार होती है तो कभी जीत होती है। सूरज निकलने पर अंधेरा खत्म हो जाता है और सब ओर उजाला फैल जाता है। आपको बस इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। मटके के शब्दों को सामने दिए गए स्थान पर उदाहरण के अनुसार लिखो। तो मटके में क्या दिए गए हैं? मटके में कुछ शब्द दिए गए हैं। कैसे शब्द दिए गए हैं? विलोम शब्द दिए गए हैं और उनमें विलोम शब्द दिए गए हैं, उनके जोड़े दिए गए हैं। तो उन जोड़ों को आपको क्या करना है? जोड़ों को लिखना है। किस प्रकार? जैसे यहाँ पर लाभ और हानि लिखा हुआ है ना, तो उसी प्रकार आपको मेन शब्द जो है शत्रु का मित्र। तो बच्चों आपको शत्रु का मित्र नहीं लिखना है, मित्र का शत्रु लिखना है, क्योंकि आप हमेशा जो वर्ड्स अच्छे होते हैं उनको आपको आगे रखना होता है। ठीक है, तो आप शत्रु के स्थान पर सबसे पहले किसको रखेंगे? मित्र को रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मित्र कहाँ लिखेंगे आप? मित्र लिखेंगे लाभ के नीचे। मान लीजिए यहाँ पे आपने लिखा मित्र, मित्र के बाद आप इसमें लिखेंगे शत्रु, क्योंकि मित्र का उल्टा होता है शत्रु। उसके बाद आना का जाना, रात का दिन, उदास का खुश, साफ का गंदा, लाभ का हानि। सारे वर्ड्स हो गए। अब यहाँ पर आप इसे अपनी पुस्तक में फिल करेंगे। अब सही विपरीतार्थक शब्द पर चिन्ह लगाओ। जैसे अमीर का विपरीतार्थक शब्द हो गया गरीब, इसी प्रकार असली का हो गया नकली, देना का लेना, अंदर का बाहर, सुख का दुख। तो बच्चों देखिए इस प्रकार आपने इस पाठ का अभ्यास कार्य भी फिनिश कर लिया। अब नीचे क्या दिया गया है क्रियाकलाप में? विलोम शब्दों की प्रतियोगिता पर कक्षा में करो। अपनी पसंद से कोई 10-10 शब्द एक चार्ट पर लिखकर कक्षा में भित्ति पत्रिका सजाओ। तो बच्चों ये तो अभी संभव नहीं है क्योंकि आप सभी घर बैठे हुए हैं। तो एक हम एक्टिविटीज़ ज़रूर करेंगे इस क्रियाकलाप से मिलता जुलता। तो चलिए अभी आज के लिए इस पाठ के बाद हम अगली कक्षा में एक नया पाठ पढ़ेंगे इसी पुस्तक से, समानार्थक शब्द। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।